नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एज सून एज और नो सूनर देन। हर क्लास में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th में, 11th में, 12th में, तो आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है जिसमें आपको इन चारों में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहा जा सकता है दो वाक्य देके कि एज सून एज से वाक्य जोड़िए या नो सूनर देन से जोड़िए, या फिर एज सून एज पहले से लगा होगा तो नो सूनर देन का प्रयोग करिए, या फिर नो सूनर देन पहले से लगा होगा एज सून एज का प्रयोग करिए। तो देखिए, आप ध्यान रखना, एज सून एज का हिंदी मीनिंग और नो सूनर देन का हिंदी मीनिंग एक समान होता है। जैसे ही, दोनों का हिंदी मीनिंग है जैसे ही, या फिर ज्यों ही त्यों ही भी इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो हम देख लेते हैं एज सून एज का नियम क्या होता है वाक्य जोड़ने का, और नो सूनर देन का नियम क्या होता है। तो देखिए, एज सून एज का नियम क्या है, जब आपको दो वाक्य दिए जाते हैं तो दो वाक्य में दो घटनाएं दी जाती हैं, दो क्रियाएं दी जाती हैं, जिनमें से एक क्रिया पहले होती है और एक क्रिया बाद में होती है। तो आपको क्या करना है, एज सून एज का प्रयोग सबसे पहले वाक्यों की शुरुआत में करना है। इसके बाद जो क्रिया पहले हो रही होगी, जो घटना पहले हो रही होगी, वो वाली घटना आप पहले लिखेंगे और बाद में जो घटना हो रही है वो बाद में लिखेंगे। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। जबकि नो सूनर देन से यदि हमें वाक्य जोड़ना होगा तो नो सूनर का भी प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे, और जो क्रिया पहले होती है उस क्रिया को पहले लिखना है। लेकिन ध्यान रखना, नो सूनर के बाद जो वाक्य आता है लगभग इंट्रागेटिव की कंडीशन में आता है, मतलब इसमें सहायक क्रिया आपको डू डज डिड आगे मिल सकती है देखने के लिए। और भी सहायक क्रिया डू डज डिड हैड हो सकती है, कोई भी सहायक क्रिया हो सकती है, वो आपको यहाँ पे इंट्रागेटिव जैसी स्थिति बनानी पड़ेगी। और उसके बाद देन लगा के आपको दूसरा वाक्य मतलब बाद में होने वाली घटना लिखनी पड़ेगी। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, दो वाक्य हमें दिए गए हैं। अब इन वाक्यों को मान के चलो एज सून एज से जोड़ना है, तो एज सून एज तो हम सबसे पहले जोड़ते हैं ना, तो एज सून एज सबसे पहले जोड़ेंगे। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये वाली क्रिया पहले हो रही है कि ये वाली क्रिया पहले हो रही है। तो द बॉय थ्रोस द बॉल, मतलब जो लड़का है वो गेंद फेंकता है, और फिर जो डॉग है, कुत्ता जो है, कैचेस इट, उसे पकड़ के लाता है, पकड़ता है। तो देखिए, पहले बालक जो है, लड़का जो है, वो क्या करेगा, गेंद को फेंकेगा, बाद में डॉग उसे कैच करेगा। तो यहाँ पे ये क्रिया पहले होगी, तो इसे हम पहले लिखेंगे कि द बॉय, और फिर थ्रोस द बॉल, जैसा वाक्य वैसे ही लिख देना, बदलना कुछ नहीं है इसमें। एज सून एज में तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, अल्प विराम लगा के जो दूसरा वाक्य लिखा है इसे वैसा ही आपको लिख देना होगा, द डॉग, और फिर कैचेस और इट। इस प्रकार से ही आप आंसर बनाएंगे। तो देखिए, कुछ नहीं किया हमने, एज सून एज शुरुआत में लिखा। अब ये वाली क्रिया पहले हो रही तो ये वाक्य पहले, और ये क्रिया बाद में हो रही तो ये बाद में। जैसे मान के चलो ये क्रिया पहले होती तो इसे हम पहले लिखते, ये क्रिया बाद में होती तो हम इसे बाद में लिखते। अब मान के चलो यही वाक्य आपको नो सूनर देन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, शुरुआत में आप नो सूनर लिखते हैं, तो नो सूनर हमने शुरुआत में लिखा। नो सूनर के बाद जो वाक्य पहले आपको लिखना है, देखिए पहले हमें ये वाला वाक्य लिखना है या फिर हम कहें ये वाला वाक्य लिखना है, बात तो एक ही है ना। इस वाक्य को इंट्रागेटिव जैसी कंडीशन में रखेंगे, मतलब यहाँ पे जो थ्रोज फॉर्म है, एस वाला फॉर्म है, तो डज सहायक क्रिया आगे रखेंगे, और फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू आगे रखेंगे, सेकंड फॉर्म होगा तो डिड आगे रखेंगे। यदि कोई सहायक क्रिया पहले से दी गई होगी तो उसी सहायक क्रिया को आगे रख देंगे। तो जनरली यहाँ पे ज्यादातर आपको डू डज डिड ही आगे रखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ एस वाला फॉर्म है, इस वजह से हम डज आगे रखेंगे, डज, और फिर द बॉय, और जो थ्रोस था अब एस नहीं आएगा, क्योंकि आपको नियम पता है कि डज जब आगे कर देते हैं तो
केवल फर्स्ट फॉर्म बचता है और द वॉल, और इसके बाद ध्यान देना हमें देन लगा के दूसरा वाक्य लिखना है। तो देन द डॉग, दूसरे वाक्य में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करेंगे। द डॉग और कैट्स इट, जो भी वाक्य दूसरे वाक्य में तो बिल्कुल हम चेंज करने के लिए नहीं कहेंगे, ना चेंज करना है। तो ध्यान देना जहां एज सून एज लिखा है वहां नो सूनर, और फिर जो है जो पहला वाक्य है उसे इंट्रागेटिव जैसी कंडीशन में रखना है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, मतलब बस सहायक क्रिया आगे रखनी है। और द बॉय, अब जब हमने डज आगे कर दिया तो फिर केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगा द बॉय, और देन लगा के आपको दूसरा वाक्य जोड़ देना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है दूसरे वाक्य में। अब चाहे एज सून एज लगा हो चाहे नो सूनर देन लगा हो, हिंदी मीनिंग जैसे ही होता है। तो जैसे ही लड़का गेंद फेंकता है तो कुत्ता जो है उसे पकड़ लेता है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, या ज्यों ही त्यों ही हम कह सकते हैं, ज्यों ही बालक या ज्यों ही लड़का गेंद फेंकता है त्यों ही डॉग उसे कैच कर लेता है। अगला वाक्य देखिए, आई रीच मुंबई, और दूसरा वाक्य आई शैल गिव यू अ कॉल, मतलब मैं मुंबई पहुंचता हूं और मैं तुम्हें एक कॉल करूंगा। तो पहले आप मुंबई पहुंचेंगे, बाद में वहां जाके आप कॉल करेंगे, तो ये क्रिया पहले होगी तो इसे हम पहले लिखेंगे, ये क्रिया बाद में होगी तो इसे बाद में लिखेंगे। तो जैसे मान के चलो एज सून एज से जोड़ना, तो एज सून एज सबसे पहले आप लिख दोगे एज सून एज, इसके बाद देखिए जो क्रिया पहले हो रही है वो वाक्य लिखेंगे। तो यहाँ पे आई रीच मुंबई पहले होगा, पहले मैं मुंबई पहुंचता हूं होगा, तो आई रीच मुंबई लिख देंगे हम सबसे पहले, और फिर अल्प विराम लगा के हम दूसरा वाक्य लिखेंगे कि आई सेल गिव यू अ कॉल, मतलब मैं आपको एक कॉल कर लूंगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और यही वाक्य हमें यदि नो सूनर देन से जोड़ना हो तो नो सूनर को सबसे पहले लिखेंगे, और जो पहला वाक्य है उसे इंट्रागेटिव की कंडीशन में लिखेंगे, मतलब यहाँ रीच है फर्स्ट फॉर्म, तो सहायक क्रिया डू आगे रखनी होगी, तो डू आई, और रीच का फर्स्ट फॉर्म फिर तो रीच ही रहेगा, और मुंबई, और उसके बाद आपको देन लगा के दूसरा वाक्य लिखना होगा। तो दूसरा वाक्य क्या है, आई शैल गिव यू आ कॉल, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो कोई समस्या नहीं है, बहुत सरल है कि जहां एज सून एज है वहां नो सूनर रख दीजिए, और फिर पहला वाक्य जो होता है इंट्रागेटिव की कंडीशन में कर दीजिए। तो रीच की सहायक क्रिया डू आगे करेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है तो डू आगे करते हैं, एस वाला फॉर्म होता है तो डज आगे करते हैं, सेकंड होता है तो डिड आगे करते हैं, और कोई सहायक क्रिया दी जाती है तो वो सहायक क्रिया आगे हम कर सकते हैं, और देन लगा के दूसरा वाक्य लिख देना है। तो एज सून एज और नो सूनर देन जो है इस प्रकार से बनते हैं। आगे अब हम उस एक्सरसाइज को करेंगे जो परीक्षा में पूछी गई एक्सरसाइज है। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला वाक्य द थीफ सा द पुलिस, और दूसरा वाक्य ही रैन अवे। अब देखिए कहा गया है एज सून एज से जोड़िए, तो एज सून एज तो बहुत सरल होता है, सबसे पहले शुरुआत में आप एज सून एज रखते हैं। आप देखेंगे ये वाली क्रिया पहले हो रही या ये वाली क्रिया हो रही। तो देखिए चोर ने जो है पुलिस को देखा, वह भाग गया, तो पहले उसने देखा फिर बाद में वो भागा, तो ये क्रिया पहले हो रही है। तो द थीफ जो क्रिया पहले होती है उसे आप पहले लिखेंगे, सा द पुलिस इस क्रिया को हमने पहले लिखा, इसके बाद अल्प विराम लगा के जो क्रिया बाद में हो रही है उसे बाद में लिख देना, ही रैन अवे। तो यहाँ पे ये क्रिया बाद में हो रही है तो इस क्रिया को बाद में लिख देंगे। हिंदी मीनिंग वही होगा जैसे ही या ज्यों ही। तो जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा और उसने जो है भाग दिया या फिर वह भाग गया, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रैंग। अब यहाँ पे कहा गया है यूज नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। तो एज सून एज के स्थान पे हमें नो सूनर देन लगाना है। तो नो सूनर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, शुरुआत में। तो नो सूनर का प्रयोग शुरुआत में करेंगे एज सून एज के स्थान पे,
और इस पहले वाक्य को इंट्रागेटिव जैसा रूप देंगे, मतलब सहायक क्रिया आगे करेंगे। जब क्लोज्ड है सेकेंड फॉर्म तो इसकी सहायक क्रिया डिड आगे आएगी, तो डिड ही अब क्लोज्ड सेकेंड फॉर्म नहीं रहेगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और हिज आइस जो भी था ऑब्जेक्ट वो तो वैसे ही रहेगा, और देन लगा के दूसरे सेंटेंस को जोड़ देना। तो इस प्रकार से जो है टेलीफोन रैंग और आप लिख देंगे। देखिए हिंदी मीनिंग पे जाएंगे आप तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि ज्यों ही उसने अपनी आंखें खोली त्यों ही टेलीफोन बजा। अगला वाक्य देखिए, वी विल लीव एज सून एज द टैक्सी अराइव्स। कहा गया है रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। अब देखिए नो सूनर देन का उपयोग करना है। देखिए एज सून एज यहाँ पे बीच में लिखा है, पहले नंबर तो आप वाक्य को ठीक करें, क्योंकि एज सून एज आपको पता है शुरुआत में होता है, तो पहले हम जो है शुरुआत में एज सून एज को बना ले रहे हैं। तो एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, द टैक्सी अराइव्स, पहले हम वाक्य को व्यवस्थित करके लिख के बता रहे हैं। तो एज सून एज शुरुआत में होना चाहिए, तो एज सून एज द टैक्सी अराइव्स ये होगा पहला वाक्य, और वी विल लीव हो जाएगा दूसरा वाक्य। तो वी विल लीव होगा दूसरा वाक्य। तो पहले हमने वाक्य को क्रम से जमाया, ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं हम ये बता रहे। अब आंसर हम यहां से बता रहे क्योंकि हमें जो है नो सूनर लगाना है, तो जहां एज सून एज होगा वहां पे हम नो सूनर लगाएंगे। इसके बाद इस वाक्य को इंट्रागेटिव का रूप देंगे। अराइव्स यहाँ एस वाला फॉर्म है, तो डज सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, डज द टैक्सी, लेकिन अब अराइव्स का एस हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म अराइव बस होगा, और फिर देन लगा के हम दूसरा वाक्य लिख देंगे। दूसरा वाक्य है वी विल लीव, जैसा है वैसा लिख देना, दूसरे में चेंजिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए पहले हमने इस रफ में, ये बात जो है हमने रफ में करी है, ठीक है ना, और फिर आंसर हमारा ये है, आंसर हमारा ये है, समझाने के लिए हमने ऐसा किया है कि एज सून एज पहले होता है, तो एज सून एज ये वाक्य, फिर अल्पविराम लगा के ये वाक्य, पहले क्रम से हमने जमाया है, फिर वाक्य में नो सूनर देन लगाया है। सून एज की जगह इसको इंट्रागेटिव कर दिया, मतलब डज सहायक क्रिया आगे कर दी, और इंट्रागेटिव करते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ध्यान रखना है, और फिर देन लगा के दूसरा वाक्य जोड़ देना है। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, जैसे ही टैक्सी आती है हम निकल जाएंगे। अगला वाक्य देखिए, ही गेट्स सैलरी, और दूसरा वाक्य ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो देखिए यहां पे हमें नो सूनर देन से वाक्य को बनाना है या कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो देखिए नो सूनर का प्रयोग तो सबसे पहले करना है नो सूनर। नो सूनर के बाद आपको देखना है पहला वाक्य कौन सा है। देखिए पहला वाक्य ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ही गेट्स सैलरी, उसे सैलरी मिलती है और वह जो है शुरू कर देता है उसे खर्च करना। तो पहले तो यही काम हो रहा ना, तो पहला वाक्य तो यही माना जाएगा, और पहला वाक्य ये होगा यदि, तो फिर जो है हम इसे इंट्रागेटिव की कंडीशन में लिखेंगे। यहाँ गेट्स लिखा है, मतलब डज सहायक क्रिया आगे करेंगे, डज ही, और गेट्स का अब केवल फर्स्ट फॉर्म गेट होगा, गेट सैलरी, और फिर जो है देन लगा के दूसरे वाक्य को लिख देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, नो सूनर सबसे पहले लिखा, इसके बाद पहले वाक्य को इंट्रागेटिव का रूप दिया लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, और देन लगा के दूसरे वाक्य को लिख देना। दूसरे वाक्य में कोई चेंजिंग नहीं करना, जैसा है वाक्य वैसा ही लिख देना। हिंदी मीनिंग की बात करें तो जैसे ही उसे सैलरी मिलती है वह जो है खर्च करना उसे शुरू कर देता है, या ज्यों ही उसे सैलरी मिलती है त्यों ही वह उसे खर्च करना शुरू कर देता है। अगला वाक्य देखिए, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम स्टूडेंट्स स्टूड अप। स्टूड अप मतलब खड़े होना। तो देखिए यहाँ रिमूव एज सून एज विथ नो सूनर देन, मतलब हमें एज सून एज हटाना है, किसके साथ, नो सूनर देन लगाने के साथ हमें हटाना है। तो जहां पे एज सून एज लगा होगा वहां पे हम क्या लगा देंगे, नो सूनर लगाएंगे। और जो पहला वाक्य द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम है, इसे इंट्रागेटिव की कंडीशन में लिखेंगे, मतलब इसकी सहायक क्रिया आगे करेंगे। एंटर्ड सेकंड फॉर्म है,
तो डिड सहायक क्रिया को आगे करना पड़ेगा। तो डिड द टीचर, अब यहाँ पे एंटर्ड की जगह केवल एंटर बस होगा। अब इसका सेकंड फॉर्म जो था वो केवल फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा एंटर बस में, एंटर्ड नहीं होगा, एंटर बस होगा। और फिर जो भी था द क्लासरूम ऑब्जेक्ट बिल्कुल वही होगा। इसके बाद ध्यान देना देन लगा के हमें दूसरा वाक्य लिख देना है, जो भी है दूसरे वाक्य में कोई बदलाव नहीं करना। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। अब देखिए हिंदी मीनिंग की बात करें तो यहाँ ज्यों ही टीचर जो है क्लास में एंटर हुए त्यों ही सभी स्टूडेंट जो थे स्टूड अप मतलब खड़े हो गए। अगला वाक्य देखिए, नो सूनर डिड आई टेक बाथ देन द सन रोज। देखिए राइज निकलना, उदय होना, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज दिया गया है। वाक्य में क्या कहा गया, रिमूव नो सूनर देन। अब हमें नो सूनर देन को हटाना है और एज सून एज लगाना है। तो जहां नो सूनर लगा होगा वहां पे हम लगा देंगे एज सून एज। अब एज सून एज के बाद आपको नियम तो पता है कि एज सून एज जैसे ही आप लगाते हैं इसके बाद जो पहला वाक्य होता वो इंट्रागेटिव नहीं होता। नो सूनर में इंट्रागेटिव होता है, एज सून एज में नहीं होगा। तो मतलब यहाँ जो डिड है इस डिड को यहां से हटाएंगे और जब डिड को हटाएंगे तो फिर टेक जो है वो अपने सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा टुक में, क्योंकि अभी हमने रिवर्स किया था ना, सेकेंड फॉर्म था तो डिड आगे कर रहे थे। अब डिड को जब हटाएंगे तो सेकेंड फॉर्म वापस आ जाएगा। तो यहाँ टेक का सेकेंड फॉर्म टुक हो जाएगा, टुक बात। और फिर देन अब हटा देंगे, देन की जगह अल्पविराम आ जाएगा। और जो दूसरा वाक्य है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, द सन रोज वैसे ही रहेगा। तो नो सूनर की जगह एज सून एज और डिड अब हट जाएगा, डिड हटेगा तो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक बन जाएगा, टुक बात। और फिर देन हटा के अल्पविराम आ जाएगा, द सन रोज आंसर हो जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो जैसे ही जो है मैंने जो है टुक बात किया मतलब मैंने नहाया, द सन रोज सूर्य निकल आया। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा एज सून एज और नो सूनर देन। अब हमें नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी एज सून एज और नो सूनर देन में। बस आप हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।